हरियाणा के मुख्यमंत्री के जनसंवाद के 7वें चरण की तारीखें तय हो गई हैं। 11 से 13 अगस्त तक मुख्यमंत्री का संवाद का कार्यक्रम होगा। लाडवा, रादौर और इंद्री विधानसभाओं में ये जनसंवाद का कार्यक्रम होगा। अलग अलग गांव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जनसंवाद करेंगे। 11 से 13 अगस्त के बीच ये जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है। 3 दिन का जनसंवाद का कार्यक्रम, 7वां चरण है ये जनसंवाद का। 11 अगस्त को कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। लाडवा के उमरी, रामसरन माजरा और गुढ़ा गांव में मुख्यमंत्री का जनसंवाद होगा। वहीं 12 अगस्त को यमुनानगर की रादौर विधानसभा में मुख्यमंत्री का जनसंवाद का कार्यक्रम है। रादौर के बकाना, दामला और अल्हार गांव में संवाद है। 13 अगस्त की बात करें तो करनाल जिले के इंद्री में यह जनसंवाद रखा गया है। इंद्री के जैनपुर सढ़ा, डबकौली कला और दनियालपुर गांव में ये संवाद मुख्यमंत्री का होगा। और चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री इन तमाम गांव में जाएंगे, जनसंवाद लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी तक के दौरे होते आए हैं, ये भी कुछ वैसा ही होगा या इससे कुछ अलग? देखिए, अगर हम जिक्र करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रमों का, तो ये दौरा भी ठीक जो बीते दौरे थे उन्हीं दौरों की तरह होगा। इस दौरों के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो जनता से जो है वो सीधे तौर पर मुखातिब होंगे और जो सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उन जन कल्याणकारी नीतियों का धरातल पर कितना असर जो है वो देखने को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों की फीडबैक जो है वो जनता से ली जाएगी। और यदि किसी तरीके की किसी पॉलिसी के अंदर जो है वो संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वो भी जो है वो संशोधन तुरंत प्रभाव से जो है वो किए जाते हैं। साथ ही साथ यदि लोगों की जो समस्याएं हैं, खासतौर पर यदि हम बाढ़ ग्रसित इलाकों का जिक्र करें, खासतौर पर जिस तरीके से अगर हम दौरों का जिक्र करें, तो दौरे जो है वो कुरुक्षेत्र में किए जा रहे हैं, यमुनानगर में किए जा रहे हैं, करनाल में किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो भी बाढ़ ग्रसित इलाके थे, तो वहाँ पर जो है वो किस तरीके के हालात जो थे वो पनपे थे और उनसे निदान दिलाने के लिए किस तरीके के अधिकारियों द्वारा जो है वो कार्य किए गए थे, इन तमाम चीज़ों का जो है वो फीडबैक भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो उनसे लेंगे। और खास बात ये रहेगी कि इस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो तमाम आला अधिकारियों के साथ जो है वो जनता के बीच में बैठते हैं और सीधे तौर पर जो उनकी शिकायतें हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से जो है वो दूर किया जाता है। तो इसी कड़ी में अब जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो 11 अगस्त से जो है वो शुरू होने जा रहा है। और 11 अगस्त में सबसे पहले जो है वो कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा से जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत होगी। आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा के अंतर्गत जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो उमरी, रामसरन माजरा और गुड़ा गांव में जो है वो जनसंवाद करेंगे। तो वहीं 12 अगस्त का जिक्र करें तो 12 अगस्त को मुख्यमंत्री जो है वो यमुनानगर जिले के रादौर विधानसभा में जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। और रादौर विधानसभा के अंदर जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम है। ग्रामीण इलाकों का जिक्र करें तो बकाना, दामला और अल्हार गांव में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं 13 अगस्त का जिक्र करें तो 13 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल जिले के इंद्री विधानसभा के जैनपुरा सड़ा और डबकौली कला और दनियालपुर गांव में जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, बेशक जो जनसंवाद है, जो दौरे का मिजाज है वो वैसा ही है जैसे अभी तक होते आए हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रखा गया है वो 3 अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इससे पहले हम देखते आए थे कि 3 दिन का जो शेड्यूल होता था मुख्यमंत्री का, वो एक ही क्षेत्र पर फोकस करते थे। इस बार कुरुक्षेत्र भी है, करनाल भी है, यमुनानगर भी है। तो क्या जल्दी जल्दी कवर करना है सारे क्षेत्रों को, इस वजह से ऐसे चेंजेस रखे गए हैं या कोई और वजह? देखिए, फिलहाल जिस स्थिति में जो है वो मौजूदा स्थिति का अगर हम जिक्र करें तो मौजूदा स्थिति के अंदर जो है वो काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। फ्लड का जिक्र करें, नू हिंसा का जिक्र करें, उसके बाद लोकसभा चुनावों का जिक्र करें, विधानसभा चुनावों का जिक्र करें, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक चीज़ें जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले बाढ़ जो थी वो देखने को मिली, बाढ़ से जो थे निजात दिलाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास जो थे वो सरकार द्वारा किए जा रहे थे। उसके बाद नू हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी लोकसभा चुनाव जो है वो भी कहीं
कहीं ना कहीं दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके मद्देनजर भी तमाम तरीके की बैठकें जो हैं वो दिल्ली के अंदर ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार जो है वो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी उनका जो है वो लगातार जो है वो एक तरीके चर्चाएं जो है वो हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि जो जनसंवाद कार्यक्रम है उन जनसंवाद कार्यक्रमों को जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी थी कि तमाम सांसद और विधायक जो है वो भी जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो करें, ताकि जो आम जन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो है वो तुरंत प्रभाव से निदान जो है वो किया जा सके, ताकि जो जिन समस्याओं पर को लेकर जो है वो आम आदमी जो है वो इस समय कुंठित है, वो जो खास तौर पर जो मौके पे दुरुस्त करने वाली जो समस्याएं हैं उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से किया जाए। और बाकी जो रिमेनिंग जो मांगे हैं, जिस तरीके से बहुत सारे अन्य वर्गों का यदि हम जिक्र करें तो उनकी अलग अलग मांगे हैं, तो उन मांगों पर जो है वो बाद में जो है वो मंथन किया जाएगा। लेकिन जो मौके पर निदान करने वाली चीजें हैं उनका जो है वो तुरंत प्रभाव से निदान किया जाए। तो जाहिर तौर पर व्यस्तताओं के चलते जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो कंप्लीट किए जाएं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत